So torque and moment of inertia, rigid body, consider a mass mi at a distance ri from the axis of rotation and it is rotating with angular acceleration alpha. तो हम क्या लेते हैं, टॉर्क ऑन ith पार्टिकल, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, तो ri क्रॉस fi, ri क्रॉस fi, ठीक है ना, ri क्रॉस fi, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन mi इंटू ai, फिर एक्सेलरेशन की जगह r अल्फा नेक्स्ट स्टेप में, तो ri इंटू mi इंटू ri अल्फा। अब इससे देखो mi इंटू ri स्क्वायर इंटू अल्फा नहीं आ गया ये, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना। ये है टॉर्क ऑन ith पार्टिकल। सो नेट टॉर्क कितनी होगी, हम कहेंगे ऐसे सारे पार्टिकल्स की टॉर्क का सम, कैन वी से दैट नेट टॉर्क सबका सम होगी, ये तो एक पार्टिकल ith पार्टिकल है, तो नेट टॉर्क विल बी समेशन ऑफ टॉर्क आई, ऐसी सारी फोर्सेस का सम, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, सारी टॉर्क का सम नेट टॉर्क होएगा। समेशन का मतलब यही होता है, नहीं समझ में आ रहा। सो टॉर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ टॉर्क आई की जगह वैल्यू पुट कर दो ऊपर वाली, एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा, है ना। और अगर तुम पीछे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन उठा के देखो तो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, जिसको भी याद हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, जिसको तुम ऐसे भी कह सकते हो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, प्रूव हो गया। ये चीज़ आई होगी ना, यहाँ तक ये चीज़ आई होगी, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है। समेशन कैसे आया, टॉर्क आई, ये टॉर्क आई मैं किसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं टॉर्क ऑन ith पार्टिकल, टॉर्क ऑन ith पार्टिकल, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क कितनी होगी, ऐसे सारे पार्टिकल्स का सम। बात समझ आ रही है। जैसे मान लो इस क्लास में तुम सारे बैठे हो, किसी एक के ऊपर मान लो तेरे ऊपर फोर्स कितनी है, सबके ऊपर कुछ कुछ फोर्स लगाई जा रही है, तेरे ऊपर कितनी है और टोटल कितनी है, तेरे ऊपर निकाली और टोटल के लिए सबका सम करें, ऐसे सारी फोर्सेस का सम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ith पार्टिकल पे निकाला, दैट इज वन पार्टिकल। नेट टॉर्क क्या होनी चाहिए, ऐसे सारे पार्टिकल का सम। तो सारे पार्टिकल का सम, जब बहुत सारे पार्टिकल हो, इनफाइनाइट पार्टिकल हो, तो इस सम को इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है बात। इनफाइनाइट पार्टिकल्स के लिए सम इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है, छोटे पे निकाल के सारा ऐड करना। लेकिन जहां पे लिमिटेड नंबर हो, तो यहाँ पे हम यही मान के चल रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ सम लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए समेशन यूज करते हैं। मतलब समेशन और इंटीग्रेशन में ये फर्क होता है, समेशन इज द सम ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स को ऐड करना है तो फिर उसको इंटीग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल हम समेशन यूज कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स की टॉर्क विल बी नेट टॉर्क, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, वेरी गुड। जिसको नहीं आ रहा उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो देखनी पड़ेगी और थोड़ा साथ साथ अब कवर करना शुरू करो, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी तक, बहुत स्लो, इससे स्लो नहीं चल सकते। चलें आगे, चलें, हो गया ना, करूँ वापस। ये टॉर्क इज समेशन ऑफ टॉर्क आई, टॉर्क आई की वैल्यू पीछे पुट कर दी मैंने, एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा। तो टॉर्क इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा, और समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद ही होता है। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स में थे ना, तो वो ये तो चैप्टर सामने थे, इसलिए मैं वो सिंबॉलिक फॉर्मूला से देख नहीं पाती इन चैप्टर्स में। लेकिन साथ साथ कवर करते रहना, कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा ना हो बिल्कुल लैग हो जाए। ओके ओके, अब इस चीज का हम यूज कहाँ करते हैं, टॉर्क का आर इंटू एफ से तो हमने देख लिया, इक्विलिब्रियम कई सारी चीजें देख ली, ये टॉर्क आई अल्फा कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन की जरूरत होती है इसमें। ये मान लो, क्या मान लो, ये एक सिलेंडर या कोई भी चीज है,
ठीक है, जो फिक्स है रोटेट कर सकता है अपनी जगह पे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, जैसे वो नहीं होती पतंग उड़ाने के लिए सरखड़ी, समझ लो वो चीज़ है ये। ठीक है, तो जब इस पे से स्ट्रिंग को खींचते हैं तो क्या होता है, मान लो कोई ऐसे पकड़े खड़ा है इसको, तो ये घूमती है ना। हाँ बिल्कुल, जिसने नहीं भी देखा इमेजिन कर लो यार। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से फिक्स्ड है, इसके ऊपर स्ट्रिंग रैप्ड है और स्ट्रिंग से अटैच्ड एक मास है। वैल्यूज ले लूँ या चलो सिंबॉलिक ले लेता हूँ, मास m ले लेता हूँ। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है और इसकी रेडियस r गिवन है क्वेश्चन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका गिवन है, वैल्यू भी हो सकती है जो एक है ना, या सिंबॉलिक, फिलहाल मैं सिंबॉलिक लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये वेट छोड़ा क्या होगा, वेट नीचे गिरेगा और ये रोल करना शुरू हो जाएगा, स्ट्रिंग अनरैप होना शुरू हो जाएगा ना। एवरीवन कैन इमेजिन दिस थिंग कि ऐसा ही होगा, या किसी को दिक्कत आ रही है इमेजिनेशन में इसकी? सबको पता लग रहा है? क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, लेकिन पहले ये रोटेशन नहीं होती थी उसमें, पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते थे। अब ये क्वेश्चन रोटेशन से रिलेटेड है। याद रखो, जब भी तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा रोटेशन से रिलेट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हमें फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले तुम इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम याद है सबको, एक एक करके सबकी डायग्राम बनाते हैं है ना। तो सबसे पहले हम इस m की बात करेंगे, इसके लिए बिल्कुल वैसी इक्वेशन बनेगी जैसे पहले बना करती थी। तो बताएगा कोई इसकी इक्वेशन, m पे बनने वाली इक्वेशन? अबे इसका वेट mg नीचे एक्ट करेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर एक्ट करेगी, बॉडी इन रेफरेंस है mg माइनस टी इज इक्वल टू m। ये तो सिंपल ट्रांसलेटेड इक्वेशन है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। ठीक है ना, नहीं आती? अभी तो पेपर दिया सबने, अब तूने नहीं दिया वो एक अलग बात है। सर दिया सर भी। हाँ, तो जो पेपर दिया था उसमें यही सब तो किया था तुमने, और किया क्या था? लॉज ऑफ मोशन, यही तो था सारा। लॉज ऑफ मोशन में यही तो इक्वेशन होती थी। भाई देखो 11th में जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं, ये कोर चैप्टर्स होते हैं सारे, इनमें ये नहीं है कि तुमने पेपर दिया भूल गए काम खत्म हो गया, ये यूज होते रहेंगे आगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स 12th तक भी काम आएंगे जो तुमने अभी तक पढ़े हुए हैं। इस चैप्टर के बाद ग्रेविटेशन ऑनवर्ड्स जो चैप्टर्स हैं वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट से मतलब वो ये है कि चलो ठीक है तुम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हो तो फ्लूइड्स का कोई बात होगी तभी उनकी बात होगी, है ना। लेकिन ये चैप्टर कॉन्सेप्ट हैं अभी तक के सारे, रोटेशन तक कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको तुम भूल नहीं सकते। पेपर देख के काम खत्म हो गया नहीं, याद रखने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होंगे। ये भी आगे चैप्टर्स में भी यूज़ होते रहेंगे, ये 12th में भी यूज़ होती रहेंगी बातें। वेक्टर को नहीं भूल सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह ये सब जो चीज़ें ये, हाँ वो डिफरेंशिएट, वो तो 12th में मैथ्स में भी कर लोगे तुम, डिफरेंशिएशन इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, ये सब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फोर्सेस अप्लाई करना, ये कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, खैर यहाँ तक बात समझ आई? इसमें किसी को दिक्कत बता दो, अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो? इसकी लग रही है शक्ल को देख के मुझे दिक्कत। ठीक है, लेकिन ये तो इसकी बनी इक्वेशन, खाली एक इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। दूसरी इक्वेशन कहाँ बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी रोटेशन की इक्वेशन, ये जो सिलेंडर घूम रहा है। ठीक है ना, इसके लिए कैसे बनेगी? ये सिलेंडर किसकी वजह से घूम रहा है? वेट की वजह से। लेकिन ये वेट तो सिलेंडर से दूर है, एक्चुअली सिलेंडर से दूर है, तो वेट किसकी वजह से घूम रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से। एक्चुअली सिलेंडर के पास तो स्ट्रिंग है ना, सिलेंडर तो स्ट्रिंग को देखेगी, वो बात दूसरी है कि स्ट्रिंग की टेंशन वेट की वजह से है, वो एक अलग बात है। बट हम ये बोलेंगे इस सिलेंडर को कौन घुमा रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिलेंडर को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिलेंडर के साथ डायरेक्ट तो स्ट्रिंग अटैच्ड हो रहा है ना। ठीक है, ये बात सबको याद है कि सेम स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन अलग अलग ली जा सकती है। सिलेंडर के लिए हमेशा, मतलब किसी बॉडी के लिए टेंशन हमेशा बॉडी इन रेफरेंस से आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। तो सिलेंडर के लिए आउटवर्ड ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे लगेगी टॉर्क, घूमने के लिए टॉर्क चाहिए होती है। तो ऑन सिलेंडर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो
तो टॉर्क की इक्वेशन बनेगी टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। टॉर्क तो आर क्रॉस एफ होती है ना, यहाँ पे एफ की जगह टी आ जाएगी, टेंशन। फोर्स या तो टेंशन है ना जो घुमा रही है, टेंशन फोर्स ही तो होती है ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टेंजेंट के लॉन्ग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल ही हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क तो ये भी होती है आर इंटू एफ, लेकिन टॉर्क तो आई अल्फा भी होती है। अब हम कहेंगे लेकिन टॉर्क तो आई अल्फा भी होती है, यहाँ तुम यूज़ करोगे दोनों चीज़ों का कि टॉर्क आर इंटू एफ भी होती है और टॉर्क आई अल्फा भी होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बॉडी रोटेट कर रही है, जहाँ एक्चुअल बॉडी रोटेट करती है कोई चीज़ तो हम आई अल्फा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आर इंटू टी इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या हम अल्फा को ए बाई आर एक बार फिर लिख दें? ए इज इक्वल टू आर अल्फा पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, पिछले केस में। तो अल्फा की जगह ए बाई आर लिख दें, कोई दिक्कत किसी को? या यहाँ से टी की वैल्यू आई ए बाई आर स्क्वायर आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन 2 बोल दें। समझ लेना ध्यान से। और टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, आंसर आ जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1। एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस टी, माइनस टी इधर आके प्लस कर दूं और टी की वैल्यू पुट कर दूं, ऐसे बोल दूं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है ना, ए अब कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और एक्सेलरेशन इज, ये एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके टी निकाल लो तुम, या टी सेकंड से निकाल लो। टी इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू पुट हो जाएगी, आई ए बाई आर स्क्वायर। ये टेंशन आ जाएगी, कुछ सॉल्व हो रहा है कर दो वरना रहने दो। अभी तो फिलहाल वैल्यूज नहीं है ना, सिंबॉलिक है सब कुछ। बट पता लगा मैंने एक ही क्वेश्चन में टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा दोनों का यूज़ किया है इसमें। खैर ये क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे बस। फिलहाल हम इससे आगे ही चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास ही अभी टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है यार, 6:30 बजे हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या था? टॉर्क। एक बार फिर बता दूं तुम्हें, सर एक्सेलरेशन की जगह में क्या डाला है नीचे? मैंने अल्फा को ए बाई आर डाला है, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। अल्फा था ना आई अल्फा, अल्फा की जगह ए बाई आर लिखा। राइट साइड कौन सी राइट साइड है? अरे ए, ये चीज़ नीचे ले आया उठा के, बस और कुछ थोड़ी किया है। एम जी इज इक्वल टू दिस थिंग इनटू ए, तो ए क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में। ये एक्सेलरेशन आ गई, बस हो गया, ये एक्सेलरेशन आ गई। फिर फर्दर उसने क्वेश्चन में यही पूछा था टेंशन भी निकालो, तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, टेंशन आ जाएगी। टेंशन इज आई ए बाय आर स्क्वायर था ना एक स्टेप पे, टेंशन इज आई ए बाय आर स्क्वायर। तो आई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन वही जो पीछे निकाली है। टेंशन की वैल्यू भी निकालनी थी ना, तो ऐसे आ जाएगी, कहने का मतलब ये था। ठीक है, सिर्फ रिप्लेसमेंट किया और कुछ नहीं किया उसमें, टेंशन की वैल्यू के लिए रिप्लेस किया उसको आई ए बाय आर स्क्वायर में। नहीं आया क्या? अभी बता दो, आ गया? सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन की फॉर्म में, वैल्यूज की फॉर्म में। ठीक है, जैसे तुम्हारा थोड़ा सा वो हो जाए रिवाइज इसका। देखो यो देखा है ना तुमने? यो हनी सिंह नहीं, यो मास एम रेडियस आर। अच्छा वैल्यूज देता हूँ ना, इसका मास 200 ग्राम्स है
और रेडियस 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 kg ले लो, एक काम करो, बड़ा कर देता हूँ इसको और। इस डिस्क का मास 2 kg है और इसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक योयो की तरह इसके ऊपर स्ट्रिंग रैप्ड है, स्ट्रिंग रैप्ड है, बिल्कुल सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन हो गया। ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है और यहाँ पर 1 kg का ऑब्जेक्ट लटका दिया है हमने। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर मैं सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले बार जैसा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर, एम, टेंशन टी, सब कुछ वही है। बट अब हम वैल्यू के साथ करें क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू के साथ करें तो इसके लिए क्या होगा, इसका वेट एम जी नीचे, एम जी कितना हो गया 10, 1 इंटू जी हो गया ना। सबको समझ आता है ना 10 कैसे हो गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो यानी एक इक्वेशन तो बनी 10 माइनस टी इज इक्वल टू ए, 1 ए हो गया ना मास। किसकी समझ में नहीं आ रही है इक्वेशन, सबको आ गई होगी। ये तो लीनियर इक्वेशन है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या होगा, यही सेम टेंशन इसको घुमाएगी, तो T इंटू आर, आर इंटू जी मतलब डिस्टेंस, भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस रेडियस ही होता है ना इसका, फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉक तो ये भी होती है, टॉक इज ऑल्सो इक्वल टू आई अल्फा। टॉक को आर इंटू एफ भी कह सकते हैं और टॉक को आई अल्फा भी कह सकते हैं। ये बात ही समझ में आती है सबको, है ना। अब हम वैल्यू शूट कर देते हैं। टेंशन मुझे पता नहीं है, रेडियस इसकी 0.5 है, ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे, ऐसा ही यूज़ करेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट क्या दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इस बार गिवन नहीं है। इस बार गिवन क्या है, इस बार मास और आर गिवन है, रेडियस। तो तुम्हें याद करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन बताएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। सारे इधर उधर देख रहे हैं, देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, लिस्ट लिखवाई थी सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। हाफ मास कितना है 2 kg है शायद, जिसका है ना 2 लिया ना जिसका मास, और आर स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर, तो ये 0.25। कैलकुलेशन तो आती है ना सबको, और ऐसा यूनिट में चल रहे हैं इसलिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इस बार मैं वैल्यूज यूज करूंगा, तो T इंटू 0.5 इज 0.25 इंटू ए अपॉन आर। अल्फा को ए बाय आर पुट कर दिया यहाँ भी, ठीक है ना। स्टेप्स लेकिन सीखने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होता। और सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। तुम सारे ब्लैंक सिर्फ इसलिए नज़र आ रहे हो, किसी ने कोई क्लास नहीं की, किसी ने कोई क्लास नहीं की, और जिसने सारी भी की हैं उसको भी कुछ याद नहीं है। तो मतलब सिचुएशन ये हो रही है तुम्हारी। क्यों भाई वैभव, आ रहा है कुछ समझ में? थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, अब ये तो दिक्कत है। अंजलि, कितना समझ में आ रहा है? जोर से बोलो। ये थोड़ी दिक्कत की बात है कि थोड़ा सा ही आ रहा है सबको। अभी भी थोड़ा ही आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या नहीं, मतलब क्या थोड़ा समझ में आ रहा है? टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, आर इंटू एफ भी होती है टॉर्क, पता है? पीछे सारा आर इंटू एफ ही कर रहे थे। और आज हमने सीखा टॉर्क आई अल्फा भी होती है। तो टॉर्क के दोनों फॉर्मूले हम एक साथ लगा देते हैं यहाँ पे कि टॉर्क जो होती है आर इंटू एफ भी होती है। तो आर इंटू एफ को मैं टी इंटू आर क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, पता लग रहा है? ये नहीं पता लग रहा, ये नहीं पता लग रहा है कि इंटू आर क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे, आर इंटू एफ। तो यहाँ पे फोर्स, इसको घुमाने वाली फोर्स टेंशन है,
तो फोर्स की जगह टेंशन यूज़ कर रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस है ना, तो इसलिए सीधा सीधा यूज़ कर रहे हैं। तो टॉक ये भी हो रही है और टॉक आई अल्फा भी होती है। फिर अल्फा जो होता है ए बाय आर भी होता है। तो आई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी, क्योंकि ये जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो हाफ एम आर स्क्वायर अलग से कैलकुलेट कर लिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, अल्फा ए बाय आर है। ए मुझे कैलकुलेट करना है, ए मुझे नहीं पता है अभी तक, तो इसलिए ए को तो ए ही छोड़ूंगा मैं, मुझे पता ही नहीं है ना। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाय 2 आ जाएगी, और ये भी बल्कि नीचे आएगा। तो टी इज इक्वल टू ए बाय 2 इंटू 0.5 यही आ गया। तो टी, हाँ क्या कर दिया था? 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए बच्चों को, एक बार में डिस्ट्रीब्यूट करवाना। ओ अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ फिर। ये समझ आ गया, 2 इंटू 0.5 ए आ गया, तो टी इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। इसका क्या करें, ये इक्वेशन 2 है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 सॉल्व हो जाएगा, ख़त्म कहानी। पुटिंग इन इक्वेशन 1, यार ये है ना इक्वेशन 1, वेट mg नीचे एक्ट करता है, टेंशन टी ऊपर एक्ट कर रही है, तो नेट फोर्स हो गई mg माइनस टी। mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। mg माइनस टी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये अगर ब्लॉक नीचे खींच रहा है तो नीचे क्यों जा रहा है, ये अपने वेट की वजह से, तो एक डाउनवर्ड फोर्स है mg, लेकिन टेंशन इन द स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रही है, तो नेट फोर्स हो गई mg माइनस टी। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होती है इक्वेशन। फ्री बॉडी डायग्राम, लॉज ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। तो अबे क्या आया ये, 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में चल ही रहे थे, ऐसा ही आंसर आएगा। एक्सेलरेशन आ गई तो टेंशन आ जाएगी, टेंशन a के बराबर ही है, टेंशन 5 न्यूटन आ गई। लो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इतना मुश्किल तो नहीं था जितना तुम ब्लैंक